हेलो गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोगों ने काफी बार फील किया होगा कि सडनली विदाउट एनी रीजन बहुत बार रोना आता है बहुत, या फिर आप मेडिटेशन करने के बाद या मेडिटेशन के दौरान सडनली आपको रोना आना या फिर आंखों में पानी आना, ऐसी चीजें होता है। तो ऐसा होने की वजह यही है कि आपके अंदर का कोई पेन या ट्रॉमा आप इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है या पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। कुछ है, कुछ पेन है, कुछ ट्रॉमा है जो आपके अंदर दबा पड़ा है, मतलब आपके चक्रास में, आपके सोल में दबा पड़ा है। वो सारी चीजें अभी रिलीज होना चाह रहा है, इसी वजह से आपको रोना आ रहा है। अगर इस तरीके से रोना आ रहा है तो प्लीज अपने आप को सप्रेस ना करें। अगर आप सप्रेस करोगे तो आपको बार बार ऐसा रोना आता रहेगा, या फिर आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ आपके साथ होगा जिस वजह से आप फिर रो पड़ोगे। पर रोना पड़ेगा आपको ताकि आपकी क्लियरेंस हो पाए। मैं पहले ये गलती बहुत करती थी, मैं अपने आप को सप्रेस कर लेती थी या फिर अपने आप को कहीं और बिजी कर लेती थी, किसी और चीज में माइंड डाइवर्ट कर लेती थी, रोना नहीं चाहती थी। क्योंकि रोना ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, राइट। और जर्नी के पहले तो वैसे भी बहुत परेशानी, बेचैनी, ये सारी चीजें रहता ही है। तो उस वक्त वैसे भी हम बहुत रोते हैं, तो इसी वजह से ही शायद उस वक्त बहुत ज्यादा मैं अपने आप को सप्रेस कर लेती थी और अपने आप को हमेशा बिजी रखने की, माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती थी। पर जब कुछ रिलीज होना होता था और इस तरीके से सडनली विदाउट एनी रीजन पर्चिंग आता था, तो जब सप्रेस करती थी उसके बाद ही मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ट्रिगर्स मिलता था, या तो किसी वजह से मम्मा से या पापा से बहुत डांट पड़ जाती थी, या फिर कहीं पे मुझे चोट लग जाता था, कहीं पे गिर जाती थी, ऐसा कुछ ना कुछ होता था। इस जर्नी में आने के बाद बहुत बार मैं इधर उधर गिरी हूँ, कभी स्लिप खा के तो कभी किसी रीजन से कहीं ना कहीं गिरी हूँ, तो बहुत बार चोट भी लगे हैं। और उसके बाद रोना निकल ही जाता था, क्योंकि वैसे भी अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी, रोना आ रहा था, सप्रेस करके रखी हुई थी, फिर बाहर से जब ये ट्रिगर आता था तब रोना निकल ही जाता था। तो ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है। ये होता है, अगर आप खुद को सप्रेस करोगे तो बाहर किसी ना किसी तरीके से डिवाइन आपको ट्रिगर्स देंगे और फिर आपका रोना निकलेगा। और एक बार अगर आप रो लोगे ना तो उसके बाद आप लाइट फील करोगे, आप खुद ही महसूस करोगे आपके अंदर जो बेचैनी हो रहा था, जो हेवीनेस था, या जो भी थॉट्स आ रहा था, वो सारे चीजें कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और आप बिल्कुल रोने के बाद लाइट फील करते हो, आपको अच्छा फील होता है। और वो बेचैनी जो हो रहा था, बार बार रोना आ रहा था, वो चीजें भी फिर स्टॉप हो जाता है। तो ये होता है इस जर्नी में। ये बस एक साइन है कि आपके चक्रास क्लियर हो रहा है और आपके अंदर जो भी नेगेटिविटीज और पेन, ट्रॉमा जो भी था, वो सारी चीजें रिलीज हो रहे हैं। सो इस तरीके से विदाउट एनी रीजन सडनली पर्जिंग होना अच्छा साइन है, एक गुड साइन होता है इस जर्नी में। सो अपने आप को ज्यादा सप्रेस मत करो, और अगर करोगे तो ट्रिगर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।